हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, और nth टर्म दिया हुआ है, और क्या हुआ ए nth वाला टर्म दिया हुआ है। n क्या है? n है nth टर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या दिया हुआ है? a = 7 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालना है nth टर्म। nth टर्म क्या है? 8th टर्म है। nth टर्म क्या है? 8th टर्म। a 8 = क्या होगा? दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है, कोई भी टर्म निकालना हुआ nth टर्म निकालना है तो क्या लिखते हैं? a प्लस कोई भी टर्म निकालना हुआ nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? a + n-1d, n-1d। ठीक है, तो हमें 8th टर्म निकालना है तो क्या होगा? a + n-1, n-1 8-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। ठीक है, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 7 + 7 × 3 यही हो जाएगा। 7 + 7 3 21 = कितना हो जाएगा? 28। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 1 कर लिए। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें तो थर्ड में क्या है? पहला ए गैप है, a = वॉट, जबकि कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है कितना? -3, और ए एन टर्म दिया हुआ है। ए एन मतलब 18th टर्म। 18th टर्म कितना दिया हुआ है? -5, यही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ए का फर्स्ट टर्म ही निकालना है। तो अगर a 18 निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? a + 18 - 1d हो जाएगा। 18 - 1d, d कितना दिया हुआ है? -3, ये होगा। तो a 18 दिया हुआ -5, a निकालना है, प्लस 18 - 1 कितना होगा? 17 गुने -3, है ना। तो 17 क्या कितना हो जाएगा? -51, a = -5, यही हो गया। तो a = क्या हो जाएगा? ये माइनस वाला टर्म इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 + 51। ठीक है, तो इसको देखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 51 में से -5 गया तो 46 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या है इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा, इसमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना है तो क्या इस फार्मूला तो सब सेम ही लगेगा, इसी तरह का फार्मूला लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा सबसे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। दोस्तों, इसमें एक एपी सीरीज़ दिया हुआ है, एपी सीरीज़ दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि 30th टर्म कौन सा होगा। इसमें एपी सीरीज़ दिया हुआ है, क्या है? एपी सीरीज़ है 10 7 4, ये एपी सीरीज़ दिया हुआ है। इसका हमें क्या है? 30वां नंबर जो है पद निकालना है, 30th टर्म। तो 30th टर्म निकालना है तो क्या होगा दोस्तों? a + n-1d, तो 30 - 1d यही होगा। a कितना है यहाँ पे? a तो 10 है, और 30 - 1 29 गुने डिफरेंस कितना है यहाँ पे? डिफरेंस देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 है, 3 का डिफरेंस है। तो 10 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 3 = 27, 2 3 दूनी 6 1 7, तो टोटल हो गया कितना? 97। तो 97 देखिए आंसर आ गया, ए नंबर। आंसर कितना हो जाएगा? ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है? एक एपी सीरीज़ दिया हुआ है, और इसमें क्या है? 11th टर्म निकालना है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आसान है, सेम का सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद लोग कीजिए अपने से ही। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म निकालना है। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? देखिए, एपी सीरीज ही तो है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और बॉक्स दिया हुआ है, और 26 है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ए दिया हुआ है 2, और सबसे लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म ही तो है, a3 दिया हुआ है कितना? 26। तो a3 = क्या होगा? a + n-1d, n-1d क्या होगा? 2d हो जाएगा। a3 दिया हुआ है 26, और a दिया हुआ है 2, और 2 × d, तो डिफरेंस निकल जाएगा। 26 - 2 / 2 = डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 26 - 2 कितना हो जाएगा? 24/2, 12।
डिफरेंस अगर 12 आ गया तो सेकेंड टर्म निकालना है तो क्या होगा सेकेंड टर्म a2, सेकेंड टर्म ये ना a2 a2 इक्वल टू a प्लस डी। ए आ गया आपका कितना, ए आ गया 2, a2 दिया हुआ है, डिफरेंस कितना आया 12, तो कितना हो जाएगा 14, तो इसमें कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर ले, क्वेश्चन नंबर चलिए सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ए गायब है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है आपका कितना 13, और थर्ड टर्म गायब है और फोर्थ टर्म दिया हुआ है कितना 3, यही है। तो a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 1d होगा ना, 2 माइनस 1 1 a प्लस डी, और a4 इक्वल टू क्या a प्लस 3 माइनस a4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3d, यही होगा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन दिया हुआ है। a प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13, और a प्लस 3d इक्वल टू कितना है 3 दे दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करना है दोस्तों। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो फिर माइनस होगा। यहाँ पर भी कुछ सिंबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा प्लस है, तो ये भी क्या होगा माइनस होगा। तो a माइनस ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर d है और यहाँ पर क्या है माइनस 3d है, तो कितना होगा माइनस 2d इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 13 माइनस 3 कितना हो गया 10। तो d इक्वल टू देख सकते हैं दोस्तों 10 अपॉन माइनस 2, कट पिट कीजिएगा तो कितना हो गया -5, डिफरेंस कितना हो गया -5। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, अगर सेकेंड टर्म दिया हुआ है कितना 13, तो 13 में से क्या होगा एक टर्म माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है कितना 13, तो फर्स्ट टर्म निकालना तो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस डी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 13 माइनस -5 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5 कितना हो गया 18। तो इसमें क्या आ जाएगा 18, तो मतलब डिफरेंस कितना है -5 का, तो 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3 होगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसमें के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो सेम ही है, मतलब यहाँ पे ये सेकेंड टर्म दिया हुआ है, तो a2 दिया हुआ है कितना 38 दिया हुआ है, और ये कौन सा हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, a6 दिया हुआ है कितना -22। सेम फार्मूला लगाइए और इसमें बाकी के सारे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एपी, एक एपी सीरीज दिया हुआ है आपके पास, एपी सीरीज दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है 78 कौन सा पद होगा, 20 टर्म ऑफ एपी इज 78। ठीक है दोस्तों, तो एपी सीरीज दिया हुआ है, तो चलिए एपी सीरीज देख लेते हैं हम लोग क्या है 3 8 13 18, इस तरीके से एपी सीरीज दिया हुआ है। तो एपी सीरीज है तो ए पहला वाला टर्म क्या है 3 है, और इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म दिया हुआ है आपके पास 18 माइनस फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 5, डिफरेंस आ गया 5। ठीक है, तो 78 बोल रहा है। मान लीजिए कि 78 कोई टर्म है, इक्वल टू क्या होता है कोई भी टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है फॉर्मूला। तो मान लीजिए कि 78 कोई ना कोई टर्म ही होगा। a आपके पास दिया हुआ है कितना 3, और n माइनस 1, और d कितना दिया हुआ, d आया अपने पास 5। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 78 माइनस 3, ये प्लस वाला साइन है, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 3, इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 d कितना है 5। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 78 माइनस 3 होगा तो 75, n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 75 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 15। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 16। समझ में आया दोस्तों, तो 16 नंबर पद जो होगा वो 78 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला an टर्म है, और वो an टर्म निकल जाएगा तो n वाला हमको वैल्यू पता चल जाएगा।
फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 7, सेकेंड टर्म दिया हुआ है कितना 13, तो डिफरेंस निकल जाएगा। डिफरेंस कितना होगा 13 माइनस 7, 6, डिफरेंस पता चल गया। और लास्ट टर्म कितना दिया हुआ ए एन, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो फॉर्मूला है। सबसे लास्ट वाला टर्म दिया 205 इक्वल टू ए हमारे पास कितना दिया हुआ 7 है, ए एन माइनस 1 डी, डी कितना है 6 है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए और आ जाएगा आंसर 205 माइनस 7, ये 7 प्लस इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 6, यही तो है। तो 6 इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कीजिएगा तो 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा 192 आ जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 6, तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 3 18, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, अरे एन माइनस 1 इक्वल क्या होगा 192 डिवाइड बाई 6, इसको कैलकुलेट कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल कीजिएगा तो 6 3 18, 6 2 12 32 आया। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 प्लस 1 33। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल टर्म कितना होगा 33वां टर्म है, इसका मतलब क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म 33 हो जाएगा इसका। वैसे ही ये भी सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्या एपी एक दिया हुआ है, एक पद का एक पद -150 है, मतलब कि कोई एपी सीरीज़ दिया हुआ है उसमें क्या 150 है कि नहीं शामिल। एपी सीरीज़ दिया हुआ है, ये हमें पता करना है। एपी सीरीज़ कितना है 11 8 5 2 एक एपी सीरीज़ है, क्या 150 इस एपी सीरीज़ में आएगा, ये हमें पता करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें चेक करना है। तो चेक करना, तो ए तो हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट टर्म 11, ठीक है, और डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या होगा हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इसमें क्या हुआ 8 है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 11, इसको निकालिएगा तो क्या होगा -3, डिफरेंस हमारे पास -3 आ गया। तो हमें पता करना है कि 150 इसमें आता है कि नहीं। तो मान लीजिए कि 150 कोई nth टर्म है, तो nth टर्म 150 है, तो मान लीजिए कि 150 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1d होगा, यही -150 इक्वल टू क्या होगा a दिया हुआ 11 प्लस n माइनस 1d, डिफरेंस कितना है -3। दोस्तों हमें पता करना है कि ये 150 में है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, n का वैल्यू हमेशा क्या होगा, n का वैल्यू हमेशा क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, n क्या है कोई भी प्राकृत संख्या है। अगर मान लीजिए कि प्राकृत संख्या नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें शामिल नहीं होगा, प्राकृत संख्या ही आना चाहिए हमेशा n, क्योंकि क्या है n 1 2 3 4 टर्म है तो प्राकृत संख्या ही, तब प्राकृत संख्या आना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते देखते क्या आता है। 150 इस 11 को इस साइड भेजिए तो -11 इक्वल टू क्या होगा -3 n माइनस 1, यही होगा। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, एक -150 और 11 कितना होगा -161 इक्वल टू क्या होगा -3 n माइनस 1। चलिए अब देखिए दोस्तों n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए ये कटेगा ही नहीं, ये फ्रैक्शन में कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आएगा भिन्न में। जब फ्रैक्शन में आ जाएगा मतलब क्या हुआ, n का वैल्यू क्या है प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है। कैलकुलेट करके देखिए 3 5 15 1 3 3 9 डिवाइड बाई 6 n माइनस 1 इक्वल इतना आ गया, तो n इक्वल क्या होगा 60.66 आया। तो ये क्या है फ्रैक्शन में है, तो क्या हुआ फ्रैक्शन में आ गया तो क्या होगा ये 150 आएगा, इसमें नहीं आएगा। n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता है क्योंकि n क्या होगा प्राकृत संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं क्या 100 कोई भी टर्म इसमें है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th देखते हैं। अब देखिए 7th क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 और 16th टर्म इज 73। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 11 टर्म दिया हुआ है, 11th नंबर का टर्म, 11th नंबर का टर्म कितना दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 16th टर्म A16 कितना दिया हुआ है 73। 2 टर्म हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है A11 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 10D यही होगा, और
16 इक्वल टू क्या होगा, A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 कितना होगा 15D यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब कैलकुलेट कीजिए। ये 11 टर्म क्या दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, और 16 वाला टर्म कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। दो इक्वेशन दो अननोन, इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसको माइनस कीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10D इक्वल टू क्या 38 है, A प्लस 15D इक्वल टू क्या 73। इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लस पहले कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म, और ये कितना हो जाएगा 10D माइनस 15D कितना हो जाएगा -5D यही होगा। इक्वल टू इसको माइनस कीजिए, ये बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, कितना हुआ 3 में से 8 गया, हाँ ठीक है 8 5 13, ये 6 बच जाएगा 3 35 ये होगा, वो भी माइनस में होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D कितना हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, आ गया डिफरेंस 7, तो डिफरेंस आ गया 7, तो हमें निकालना है क्या है 31 नंबर का टर्म, 31वां टर्म निकालना है। तो 31वां टर्म निकालना है तो क्या होगा, निकालिए 31वां टर्म निकालना है, हमें 31वां टर्म निकालना है। तो 31वां A31 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30D यही होगा। A हमारे पास दिया हुआ है कितना, अच्छा A भी हमें पता करना है, चलिए हमें पहले A पता करना होगा। A पता करना है तो D का वैल्यू कितना है 7 है, तो इस D का वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो A प्लस 10 इंटू D कितना है 7 इक्वल टू कितना है 38 यही है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 38 माइनस 10 7 70, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो 32 आ गया, तो हमें क्या है A31 निकालना है। A31 क्या होगा A प्लस 31 माइनस 1D यही ना होगा। तो A दिया हुआ है 32, 31 माइनस 30D ये होगा, और D कितना है 7 है। अच्छा A कितना है माइनस में है -32 -32 प्लस 7 3 1 210 यही होगा। इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, ये हो जाएगा 20, 20 में से 3 गया 17, तो -170। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी में टोटल कितना है 50 टर्म है ना, जिसमें क्या बोला है तीसरा पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है 106, तो हमें 29वां पद निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल टर्म कितना है n इक्वल टू 50 टर्म है। तीसरा पद कितना है A3 यही ना, A3 दिया हुआ है 12, अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद कितना है, अरे 50 टोटल टर्म है तो क्या होगा अंतिम पद 50 से ना होगा। 50th टर्म कितना दिया है 106 दिया हुआ है। ठीक है, तो दे दिया दो इक्वेशन। A3 इक्वल टू क्या होगा, थर्ड टर्म निकालना तो A प्लस 2D हो जाएगा, 3 माइनस 1 2D इक्वल टू 12 दिया हुआ एक इक्वेशन ये मान लीजिए। और दूसरा क्या हुआ A प्लस 50वां टर्म है, तो 50वां टर्म का क्या होगा 50 माइनस 1 क्या इतना 49 हो जाएगा, 49D इक्वल टू कितना हो जाएगा 106 ये होगा ना दोस्तों। इसके लिए ये वाला टर्म लिख दिए और इसके लिए ये वाला टर्म लिख दिए। चलिए दो इक्वेशन दो अननोन है, इसको माइनस कीजिए। माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लस वाला सिंबल है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए A तो कैंसिल हो जाएगा, अब 2 है प्लस 2D और -49D है, जिसको माइनस कीजिए कितना हो जाएगा -47D इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो 106 माइनस 12 4 9 ये होगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और D इक्वल टू कितना होगा 94 डिवाइड बाई 47, तो ये देखिए कैंसिल हो गया 2 हो जाएगा। तो डिफरेंस हमें पता चल गया है 2 है, तो हमें निकालना है क्या 29वां पद A29 निकालना है। A29 इक्वल टू क्या होगा A प्लस 29 माइनस 1D, 29 माइनस 1 कितना होगा 28D यही होगा। तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू हमारे पास है 12। A का वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है। A का वैल्यू अगर नहीं पता तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, A का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
ए का वैल्यू निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो डी का वैल्यू है इसको रख दीजिए यहाँ पे, इस डी के जगह पे, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए पहले हम लोग ए का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या होगा, ए प्लस 2d, डी का वैल्यू कितना 2 है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यही होगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 दूनी 4, ए का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, ए का वैल्यू 8 हो गया तो 8 यहाँ पर रख दीजिए, प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू 2 है, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, वैल्यू कितना हो जाएगा 8 और 14 64, ये 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कि थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ 4 और 9th टर्म दिया हुआ है कितना -8। तो हमें क्या बोल रहा है कि 0 कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले हमें ए और डी निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी टर्म निकालने के लिए पहले हमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस ये दोनों पता होना चाहिए, तभी हमें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ए और डी। थर्ड टर्म दिया हुआ तो ए प्लस 2d हो जाएगा 4, ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा ए 9th वाला टर्म क्या है, तो 9th वाला क्या होगा ए प्लस 9 - 1 8d, इक्वल टू कितना है -8। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, माइनस कीजिए तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। 2d - 8d कितना हो जाएगा -6d, इक्वल टू 4 + 8 12। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12/-6, ये कैंसिल हो गया, क्या होगा -2 आ जाएगा। डिफरेंस पता है तो हमें क्या निकालना है, इस इक्वेशन में डाल दीजिए, ए का वैल्यू निकल जाएगा a + 2d, 2 इंटू डी कितना -2, इक्वल टू कितना है 4। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ये क्या है 2 दूनी 4, ये माइनस में है तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस में आ जाएगा 4। तो ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो हमें कौन सा बोल रहा है इसमें से कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य जो होगा वो कौन सा नंबर का पद होगा वो हमें पता करना है। चलिए मान लीजिए कि शून्य कोई n टर्म है, तो शून्य इक्वल टू क्या होगा a + n - 1d, यही होगा। तो चलिए 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा a हमारे पास कितना आया है, a का वैल्यू हमारे पास आया है 8, यही तो 8 है a, तो 8 प्लस n - 1, d कितना है -2 है d कितना है -2। तो 0 इक्वल टू क्या होगा, अच्छा 8 है इस साइड चला जाएगा तो कितना होगा 0 - 8 -8, इक्वल टू क्या होगा n - 1 -2 है, डिफरेंस 2 है -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और n - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा तो क्या होगा कट के 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 4 + 1, ये माइनस वाला टर्म इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा n इक्वल टू 5। तो 0 कितना होगा 5th नंबर का टर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से 10th टर्म। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 70th टर्म ए 70th टर्म मान लीजिए 70th टर्म यही होगा 70th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब कि इसका जो 10th टर्म से जो 17वां जो टर्म है वो 10th टर्म से कितना है 7 ज़्यादा है। तो 7 अगर तो 10वें टर्म में अगर 7 हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा 17वां के बराबर हो जाएगा। हाँ दोस्तों हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो 17 नंबर का टर्म है तो क्या होगा a + 17 - 1 क्या होगा 16d, और 10वां का टर्म है क्या तो a + 10 - 1 कितना हो जाएगा 9d, यही होगा, प्लस क्या होगा 7, यही होगा। चलिए a से तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 16d है यहाँ पे, या ये 9d इस साइड ले आइए तो क्या होगा -9d इक्वल टू क्या होगा 7 ही तो बचा सिर्फ, तो 16 - 9 कितना होगा 7d इक्वल टू 7। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल होके 1। ठीक है दोस्तों, इसका सिर्फ कॉमन डिफरेंस ही निकालना है तो ये हो जाएगा 1। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th करते हैं। 11th में क्या दिया हुआ है, एक एपी सीरीज दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद होगा जो उसके
54 जो पद है 54th टर्म से 132 होगा। मतलब कि हमें एक पद निकालना है, मान लीजिए कि वो पद क्या an है, तो क्या है 54वां पद से क्या है 132 ज़्यादा होना चाहिए। यही होना चाहिए कि कोई पद है मतलब 154वां पद है, इससे क्या है 132 जब होगा तो वो कौन सा पद होगा, यही निकालना है। तो भी an नहीं निकालना, an में n निकालना है, सिर्फ वो पद का नंबर निकालना है, कौन सा पद होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए an दिया हुआ तो क्या होगा, an का फॉर्मूला a + n - 1d ये होता है। और a 54 है, तो a 54 को क्या लिख सकते हैं, a + 54 - 1 क्या होगा 53d + 132 यही होगा। तो क्या a से a कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। an - 1 × d, d हमारे पास पता है क्या है, d का वैल्यू है यहाँ पे, मान लीजिए कि d निकाल लीजिए, क्या होगा d अगर निकालना है d निकालिए। चलिए ठीक है, हम लोग पहले d निकाल लेते हैं। d का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 - 3 कितना होगा 12, ये होता है d। मतलब नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा देते हैं, तो वही होगा 15 - 3 कितना हो जाएगा 12। तो n - 1 × 12 इक्वल क्या होगा, 54 में से 1 गया कितना हो जाएगा 53, पूरा डिफरेंस कितना होगा 12 + 132 ये हो जाएगा। तो हमें n ही तो निकालना है, तो 12 × n - 1 इक्वल कितना हो जाएगा 53 × 12 + 132। इसको कैलकुलेट कीजिए। तिरपन × 12 + 132। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें निकालने का एक और तरीका है n - 1 53 × 12 + 132 यही है, डिवाइड बाई 12। चलिए 12 इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 12 इसको भी डिवाइड कर दीजिए, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 53 हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 12 कहेंगे 12, 12 कहेंगे 11, n - 1d, n - 1 इक्वल कितना होगा 53 + 11, तो n इक्वल कितना होगा 53 + 11 + 1 कितना हो जाएगा 53 + 11 + 1 यही हो जाएगा। 3 1 4 1 5, 3 1 5 1 6, 65। मतलब 65 नंबर का टर्म जो होगा वो 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 12 में दिया हुआ है 2 APs, 2 समांतर श्रेणी का दिया हुआ है। क्या हुआ उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। मतलब 2 AP दिया हुआ है, मान लीजिए कि कोई भी AP है 2, तो इसका मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म जो हुआ इसका A1 हुआ और इसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए कि B1 हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंस D है और इसका भी डिफरेंस D है, दोनों का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों का जो 100 टर्म है का अंतर कितना है 100 है। इसका 100 वाला टर्म कितना होगा A1 + 100 - 1 कितना होगा 99D, यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है इसमें से माइनस कीजिए B1 प्लस इसका 99D, ये 100 टर्म इसका ये हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या देखिए दोस्तों, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा इसका पहला टर्म माइनस इसका पहला टर्म का डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स। मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों APs का। चलिए पहले वाले AP का 1000वां टर्म क्या हो जाएगा A1 + 1000 - 1 कीजिएगा तो कितना होगा 999D, यही हो जाएगा। और सेकेंड वाला AP है उसका 1000वां टर्म कितना हो जाएगा B1 + 999D, यही हो जाएगा। ये हमें पता करना है। अच्छा देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से, तो क्या होगा A1 - B1 ही तो बचेगा, और A1 - B1 ऑलरेडी कितना है 100 है, तो इसका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 100 ही आएगा। मतलब 2 AP जो है, कोई भी 2 AP जो है, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, ठीक है दोस्तों, ये कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हमेशा क्या होगा, कोई भी टर्म का जो डिफरेंस कीजिएगा
तो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 13 देखते हैं क्या है। 13 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले हमें पता करना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100 होगा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 99 होगा, 99 यही होगा। और हमें 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य हो, पहले वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालना, जो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या निकालना जो 7 से विभाज्य हो। चलिए उसका नियम बताते हैं। कुछ ना कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें से कुछ ना कुछ ऐड ही करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें इसमें सबसे कम से कम क्या ऐड करें ताकि वो 7 से कट जाए। तो ये तरीका क्या है 7 से, देखिए जो 7 से विभाज्य हो जाए, तो 7 का 7, 3 0, 7 चौक 28, 2, ये जो 2 शेष आया है, तो तरीका क्या है 7 - 2 कितना आ जाएगा, 5। अब ये 5 जो है 100 में हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 105। ठीक है, तो मतलब कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या आया 105 3 डिजिट का, जो 7 से कट जाए। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी से छोटी सबसे बड़ी से बड़ी 3 अंकों वाली संख्या निकालना है जो 7 से कट जाए, तो 99 है। अब दोस्तों इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी ऐड करेंगे, एक भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 4 नंबर का संख्या बन जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घटाना ही पड़ेगा। तो देखिए 7 से अगर डिवाइड करके देखते हैं हम लोग पहले, 7 का 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 फिर 9, 7 दूनी 14, कितना है 5। ये 5 वाला क्या है, इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, 999 - 5 कितना हो जाएगा 994। मतलब ये कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जो 7 से कट जाए, 994। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी संख्या आ गया 105, और अब दोस्तों हमारे पास सबसे छोटी संख्या 105 जो 7 से कट जाए, और सबसे बड़ी संख्या 994 है जो 7 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पता करना है कि इन दोनों के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो ये हमें पता चल जाएगा कि संख्या टोटल नंबर ऑफ, ये nth टर्म मान लीजिए कि पता चल जाएगा कि nth टर्म, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है। तो a मान लीजिए कि 105 है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होगा, अगर ये 7 से विभाज्य है तो इसमें हर एक 7 टर्म जो 7वां टर्म होगा, मतलब 7 ऐड करेंगे तो 7 से विभाज्य होगा, 7 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, जब 7 डिफरेंस हो जाएगा तो चलिए, और nth टर्म क्या हो जाएगा, an मान लीजिए कि 9994 है। तो ये n का वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या, कि टोटल 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + n - 1d। ठीक है, an क्या हो जाएगा 994, a दिया हुआ 105, n - 1 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 994 - 105 इक्वल टू क्या होगा 7 × n - 1। ठीक है, इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, इक्वल टू 7 n - 1। तो n - 1 इक्वल टू क्या होगा 889 डिवाइड बाई 7। इसको देखिए कट करके देखिए, 7 का 7 बच गया 1, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 9, 7 7 49। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 127 + 1, 128। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 128 टोटल नंबर है जो 7 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा 128, यही आंसर हो जाएगा अपने पास। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, 14th। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, और उससे भी आसान है। ठीक है, तो पहला टर्म दिया हुआ है 10 और लास्ट टर्म दिया हुआ है 250, यही है।
अब इन दोनों के बीच में 4 के गुणज कितने हैं? सबसे पहले हमें पहला टर्म निकालना पड़ेगा 10 से के बाद जो 4 से डिविजिबल हो। देखिए दोस्तों 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 नहीं कटेगा, 12। तो पहला टर्म होगा 12 जो 4 से कटेगा, ठीक है। और 250 है, 250 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमें 250 से कम वाला टर्म निकालना है जो 4 से कटेगा, ठीक है। तो चलिए 248 कट जाएगा, 2 से माइनस कीजिए तो 248 कटेगा 4 से। निकालने का क्या तरीका है? सेम तरीका है। इसमें से क्या हम माइनस करें कि 4 से कट जाए, और इसमें क्या हम ऐड करें कि 4 से कट जाए। तरीका सेम है। अगर दोस्तों चलिए यहाँ पे 4 के गुणज हैं, यहीं पे इसके जगह पे अगर मान लीजिए कि 13, 14, 15 अगर 12 रहता तो निकालने का तरीका क्या होता? सेम रहता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में किए हैं। वैसे ही इसको भाग देकर देखते हैं और उसमें से जो शेष आता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाता है? कर जा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग निकालते हैं। पहला टर्म हो जाएगा हमारे पास 12, तो मान लीजिए कि a इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस 4 के गुणज है तो 4 ही रहेगा, क्योंकि हर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ए एन टर्म कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? एन, ए एन इक्वल टू क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। यही एन हमें निकालना है। ए एन मान लीजिए 248 है, ए कितना है? 12 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर हो जाएगा। इसको इसमें से माइनस कीजिए, 248 माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एन माइनस 1। इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 6, 3, 2, ठीक है। इक्वल टू क्या? 4 एन माइनस 1 यही होगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 236 डिवाइड बाई 4। ये 4 नीचे आ जाएगा, गुना में यहाँ पे, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 4 से काटिए, 4 पंचे 20 और 4 नंबर 36। तो एन इक्वल टू कितना होगा? 59 प्लस 1 60। तो मतलब कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे टर्म है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 AP इतना एंड इतना। मतलब 2 AP दिया हुआ है, इसमें हमें एन का कौन सा वैल्यू है जिसपे दोनों का दोनों इसमें टर्म सेम होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें निकालना है कि कौन सा एन का टर्म होगा जो दोनों में सेम होगा। चलिए पहला AP क्या दिया हुआ है? 63, 65, 67 यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसे दिया हुआ तो ए का वैल्यू कितना होगा? 63, और डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए? 65 माइनस 63 यही होगा, तो डिफरेंस 2 हो जाएगा। AP1 है। चलिए AP2 देख लीजिए। सेकेंड सीरीज कौन सा है? 3 है, 10 है, 17 है, यही जा रहा है। इसमें ए कौन सा होगा? ए का वैल्यू हो जाएगा 3, और इसका डिफरेंस कितना होगा? 10 माइनस 3 7 यही होगा, ठीक है। तो हमें एन का वैल्यू निकालना जो दोनों में सेम हो, ठीक है। तो चलिए इसका nth टर्म इक्वल टू इसका nth टर्म, ठीक है। ये मान लीजिए कि ए है, ये मतलब ये फर्स्ट AP और ये सेकेंड AP है, ठीक है। तो a प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d यही होगा। पहले वाले में क्या है? a 63 है, प्लस एन का वैल्यू, यही nth टर्म दोनों में सेम होगा, और डिफरेंस कितना है? 2 है। मतलब एन का कौन सा वैल्यू होगा जो दोनों टर्म सेम होगा? nth टर्म वही तो निकालना है हमें। और इसमें सेकेंड AP है, उसमें a का वैल्यू 3 है, और n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना? 7 है, ठीक है। अब n का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 63 है ये, इस 3 को इस साइड ले आया तो 63 माइनस 3 हो जाएगा। ये क्या है? n माइनस 1, इन दोनों में कॉमन है, n माइनस 1 n माइनस 1। इधर क्या है? 7 है, इधर माइनस 2 है, ठीक है। तो 63 में से 3 गया तो 60 हो जाएगा। n माइनस 1, 7 में से 2 गया क्या होगा? 5, ठीक है। तो ये क्या कट जाएगा? 12 से कट जाएगा, 12 पंजे 60। तो n माइनस 1, n का कितना होगा? 12, इधर जाएगा तो माइनस प्लस में चला जाएगा। तो मतलब 13वां टर्म, इसमें का 13वां टर्म
और इसमें का भी 13वां टर्म, दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा वैल्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन अब हम लोग 16th नंबर करते हैं, 16वां क्वेश्चन करते हैं। 16th, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। मतलब ये कि हमें AP का सीरीज निकालना है दोस्तों। AP का सीरीज निकालना है तो हमें क्या पता करना चाहिए, पहले एक पहला टर्म होना चाहिए, पता करना होगा, और डिफरेंस। ये दो चीज़ अगर पता चल गया तो हमारे पास क्या होगा, AP का सीरीज बन जाएगा। ठीक है, उसमें गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है कि 16 थर्ड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना, 16। ठीक है, और क्या बोल रहा है, जो 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म, मतलब कि 7वां जो पद है, 7वां पद जो है 15वें पद से कितना है, 5वें पद से 12 अधिक है। तो A7 जो है, A 5वां टर्म से कितना है, 12 अधिक है। तो मतलब कि 5वां टर्म में अगर 12 जोड़ देंगे तो क्या है, 7वें पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां टर्म है तो 7वां टर्म में क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिखेंगे। और 5वां पद है तो क्या लिखते हैं, A + 4, 5 - 1 क्या होगा, 4D, A + 4D + 12, यही होगा। यहाँ से हम लोग क्या निकाल जाएगा, A तो A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंस D पता चल जाएगा। अब 6D यहाँ पे, ये 4D इधर लाइए तो 4D इक्वल क्या होगा, 12, 2D इक्वल कितना होगा, 12। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12/2, 6। ठीक है, डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि 6 है। हमें पता क्या करना है, ए पता करना है। चलिए ए पता करने के लिए हम लोग पहले वाले गिवन से पता करेंगे। डिफरेंस तो हमें पता चल गया, अब हम लोग को क्या करना है, थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है। डिफरेंस तो हमें पता चल गया, अब हमें क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये पहला वाला जो कुछ दिया था गिवन, उससे हमें निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, तीसरा टर्म क्या है, 16 दिया हुआ है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को क्या ले सकते हैं, थर्ड टर्म को A + 3D है, मतलब थर्ड टर्म तो A + 2D हो जाएगा, इक्वल टू 16। ठीक है दोस्तों, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 - 2D, ये होगा। A = 16 कितना दिया हुआ, 16 - 2, डिफरेंस कितना आया, 6 आया है, 2 × 6, तो 16 - 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 12। तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू आ गया 4, A का वैल्यू हमारे पास आया 4, और डिफरेंस कितना आया, 6। तो AP निकाल सकते हैं ना, यस दोस्तों। AP क्या होगा, A होगा, A + D होगा, A + 2D होगा, A + 3D होगा, यही होगा। तो A है 4, तो 4 + 6, फिर 4 + 2 × 6, फिर 4 + 3 × 6, ऐसे निकलेगा। 4 है, 6 × 4 = 10, 4 + 6 = 12, 4 = 16, ये होगा 16 × 6 = 22। तो यही हमारे पास AP सीरीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, 17वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, हमारे पास सीरीज दिया हुआ AP का, और ये बोल रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है, मतलब लास्ट से हमें पता करना है। दोस्तों जब कोई भी AP सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से AP सीरीज दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो अभी क्या है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी नेक्स्ट टर्म होता है उसमें से पीछे वाला टर्म 3, मतलब जैसे सेकेंड टर्म - फर्स्ट टर्म, ये होता है डिफरेंस 5। लेकिन अगर हमें लास्ट से हमें निकालना है 20वां पद, ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। लास्ट से हम लोग निकाल रहे हैं तो सेकेंड लास्ट 53 है ना, अगर लास्ट से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर इसका डिफरेंस हमेशा जस्ट माइनस के साथ आ जाएगा। जैसे 5 है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस -5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, लास्ट से 20वां टर्म निकालना है। लास्ट से अगर 20वां टर्म निकालना है तो हम A क्या लेंगे, सबसे लास्ट वाला टर्म 253, डिफरेंस क्या हो जाएगा, -5 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग लास्ट से लेते हैं तो क्या होगा, डिफरेंस जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिफरेंस। चलिए हमें निकालना है 20वां टर्म लास्ट से, तो A 20वां क्या होगा, A + n - 1D, ये होगा।
तो ए हमारे पास 253 है पहला टर्म लास्ट से, लास्ट वाला टर्म हम पहला टर्म ले लेंगे, प्लस n-1 20वां है तो 19 इंटू डी, डिफरेंस कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तब क्या होगा 253 ये माइनस हो जाएगा, 19 × 5 = 95 हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए वही आंसर हो जाएगा। माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 × 5 = 13, ये हो जाएगा 24, 24 - 9 गया तो 15, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 158 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा 17 नंबर क्वेश्चन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 18 में क्या है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP is 24 एंड सम ऑफ 16th and 10th टर्म ऑफ AP is 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, AP के चौथे टर्म और 8वें टर्म, AP के चौथे टर्म और AP के 8वें टर्म का योग कितना है 24 है। एक इक्वेशन ये हो जाएगा। और बोल रहा है क्या, AP के छठे तथा 10वें, AP के छठे तथा AP के 10वें टर्म का योग कितना है 44 है। तो हमें क्या करना है, प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या निकालना होगा, A निकालना होगा और डिफरेंस D निकालना होगा। जब तक ये दोनों नहीं निकलेगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आंसर पाएंगे। A 4th टर्म को क्या ले सकते हैं, A + 3D इस वाले के, और A 8 टर्म को क्या ले सकते हैं, A + 7D, यही लिखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 24। चलिए इसको सही से लिखते हैं, A + A कितना होगा 2A प्लस 3 + 7 कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू 24। ठीक है दोस्तों, एक ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, इक्वेशन 3rd नंबर। ऐसे सेकेंड वाले को देखते हैं, इससे क्या होगा, 6 वाले टर्म को क्या ले सकते हैं, A + 5D, और A10 को क्या ले सकते हैं, A + 9D, यही लिखेंगे, इक्वल टू क्या है 44 है। अब क्या होगा 2A प्लस ये क्या होगा 9 × 5 कितना हो जाएगा, A + 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 14D इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, यही होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4th। अब क्या है, इक्वेशन 3rd माइनस इक्वेशन क्या निकालना है 4th निकालिए। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा 2A + 10D इक्वल टू है 24, और दूसरा है 2A + 14D इक्वल टू है 44। इसको हमें माइनस करना है। माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, प्लस 10D है और माइनस 14D है, कितना हो जाएगा तो -4D इक्वल टू 24 में से 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा -20, यही होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 20/4 5। ठीक है दोस्तों, अब हमें डिफरेंस पता चल गया तो हमें A निकालना है। इस D को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस D का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2A + 14 × 5 इक्वल टू कितना है 44, यही है। तो 2A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 - 14 × 5 = 70। चलो दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक, मतलब पहला सप्ताह में क्या है, रामकली 5 रुपये की बचत करता है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़, अपने हर साप्ताहिक बचत में वो 1.75 को रुपया बचत कर लेता है। ठीक है, तो हमें क्या है, nth वीक मतलब कुछ सप्ताह बाद उसका पैसा कितना हो जाता है 20 रुपये 75 पैसा हो जाता है। तो हमें n का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, मतलब पहला वीक में क्या है 5 रुपये जमा किया, ठीक है, और हर वीक में कितना है 1.75 रुपीज़ बढ़ते चला जाता है, तो यही तो डिफरेंस हो जाएगा ना।
जो हर वीक में बढ़ता जाएगा, और n सप्ताह में उसका बचत कितना हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। तो वही जो nth वाला टर्म जो है कितना है 20.75। तो n का वैल्यू निकालना है जो कितने सप्ताह बाद वो इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो a निकल लो क्या होगा a प्लस n माइनस 1d, यही होगा। और 20.75 ये है लास्ट वाला जो इतना हो जाता है। तो a का वैल्यू कितना है 5 है, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और डिफरेंस कितना है 1.75। तो निकाल लीजिए इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20.75 है, माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कीजिएगा तो 15.75 इक्वल टू n। क्या हो जाएगा 20 में से 5 चला गया तो कितना होगा 15.75 इक्वल टू क्या होगा 1.75 इंटू n माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको देखिए n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75। इसको देखिए कैलकुलेट कीजिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल से हट जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करके देखते हैं किससे कटेगा, 25 से कट सकता है, 25 7 175, 25 6 150 और 25 3 75, यही कटेगा। अब 7 से कट जाएगा, 7 9 63 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10। तो मतलब ये कि 10वें सप्ताह में जाकर उसका पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा 20 रुपया 75 पैसा। समझ में आया दोस्तों। चलिए, ये भी एपी का ही सवाल था। अब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है यूनिकॉर्न ऑनलाइन क्लासेस का। आप इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर आप हाई लिख भेज सकते हैं।